नोएडा के डाउरी केस के बारे में तो पता ही होगा आपको। रेडियो सिटी 104.8 FM पर अखिल के साथ हैं आप। नोएडा का डाउरी केस, निकी जो और विपिन जो हस्बैंड वाइफ है, इनका केस जिसमें बताया जा रहा है कि डाउरी के लिए लड़की को जलाकर मार दिया। इसका बाकायदा वीडियो है। उनका जो बच्चा है वहां पर वो बताता है कि हाँ इन्होंने ही मारा है। प्लस हमारे कानपुर से भी मेरे ख्याल से परसों की ही न्यूज़ है, चकेरी में बताया जा रहा है कि एक नवविवाहिता फंदे से लटक गई और रीज़न दिया जा रहा है कि जो ससुराल वाले थे वो डाउरी की डिमांड कर रहे थे, उसे प्रताड़ित कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने अभी बात की है हमारे कानपुर के ही जाने माने लॉयर हैं एडवोकेट संजय जी, और उनसे जाना कि डाउरी केस क्या है, महिलाओं के राइट्स क्या है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, संजय जी की बात को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए चीजों को। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट कानपुर से रेडियो सिटी के श्रोता को नमन करता हूं। संजय सर, मेरा सबसे पहला तो सवाल है कि दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध माने जाते हैं, तो कानून में इसके लिए क्या और किस तरीके के प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि महिला अपने अधिकारों को जाने। दहेज लेना व देना दोनों अपराध है, ये कानून में पहले से प्रावधान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये चीज आपको जानना होगा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत देना है और लेना है दोनों अपराध है, और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा है। शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो लड़की या उसकी फैमिली सबसे पहले कहाँ शिकायत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो स्थानीय महिला थाना है वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। जो आपका लोकल थाना है वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि लगभग हर जिले में महिला थाना का जो है व्यवस्था किया गया है। तो आपके पास डबल ऑप्शन है, महिला थाना भी जा सकते हैं या जो लोकल जुडिक्शन में आपका थाना है वहाँ जा सकते हैं। महिला हेल्प नंबर पे शिकायत कर सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत कर सकते हैं, या अगर पुराना मामला है तो 56 में शिकायत कर सकते हैं। बीएनएस के तहत आप शिकायत कर सकते हैं, तो न्यायालय का भी आप शरण ले सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है कि कई बार डाउरी केसेस में ना महिलाओं को, लड़कियों को उनका हक पता नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो बेहिचक आप पहले तो अपने घर परिवार से बात करें, और इस मामले को बहुत हद तक दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब घटनाएं जब अपने चरम पे हो जाती है, कोई न कोई बड़ी बर्दाश्त हो जाती है, तब उसके परिवार वाले जागते हैं। तो बेहतर है कि शुरुआती दौर में ही अपने घर परिवार को आप बतावें, और उसके बाद अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर आपके पास जो कानून में ऑप्शन है 498A के तहत आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा जो 12 है उसके तहत आप अपना राइट ले सकते हैं। दूसरी की 406 IPC के तहत अमानत में खयानत धारा है, उसमें भी आप अपने सामान और गहनों की हेराफेरी के लिए भी आप मुकदमा कर सकते हैं। संजय जी से आगे और बात करेंगे, सुनते रहिए रेडियो सिटी। हाल फिलहाल में डाउरी को लेकर केसेस जो हैं वो एकदम से ज्यादा देखने में आए हैं, और एक्सट्रीम केस देखने को आया नोएडा का निकी केस, जिसमें बकायदा वीडियो है उस लड़की का। तो इसीलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं एडवोकेट संजय सिंह जी से। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर। बात करने का मुख्य कारण यही है कि महिलाओं को, लड़कियों को उनके लीगल राइट्स जो हैं वो मालूम हो। कौन कौन सी चीजें लड़की को अपने पास रखनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोर्ट में अगर उसे एज अ प्रूफ सबमिट करें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वो नया कानून जो आ गया है बीएनएस और बीएनएसएस के तहत, तो पहले से अब काफी बदलाव आ गया है। तो जैसे व्हाट्सएप चैटिंग है, मैसेज है, फोन रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉलिंग है, तमाम ऐसी चीज है जो आपके पास आप रख सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, या दहेज का लिस्ट है, जो भी आपने शादी विवाह में जो आपने दिया है, तो लेन देन के सबूत होने बहुत जरूरी है। अगर ये सब सबूत आप अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय में आपके पक्ष में बातें आएगी और मुकदमा आपका बेहतर होगा। जैसे लेन देन के जो सबूत की बात हुई, तो जैसे शादी के समय जो गिफ्ट्स लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिए जाएं, क्या उनका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है, दोनों पक्ष साइन करते हैं, ऐसा रहता है कि नॉर्मल आप एक ब्लैंक पेपर पे लिख कर सकते हैं? देखिए, होता क्या है कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म के तहत जो शादियां होती है, वो शादियां हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जी, वो एक संस्कार के तहत होता है। हाँ जी। शुरुआती दौर में हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा है। हाँ, मुस्लिम लॉ में जरूर है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, और सुई से लेकर के जो बड़ी चीजें तक दिया जाता है, तो वहाँ पर एक लिस्ट बनती है, दोनों पक्ष उस पर साइन करते हैं, और बाद में अगर कोई विवाद होता है तो मेहर की रकम वहाँ तय करके और वापसी होती है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। फिर भी
हमारे यहाँ इतना जरूर है कि जब शादी विवाह होता है तो वहाँ फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, और वो चीज़ें आप अपने पास रखते हैं। और लगभग हर परिवार में जहाँ जहाँ शादियाँ होती है वहाँ आज के जो चलन है, समान चलन है, पहले भी था, तो जो फोटोग्राफ है, वीडियोग्राफ है, वो सब आप न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए एक डाउरी केस है जो कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में महिला क्या करे? मतलब वो अपने पति के साथ रहे, अलग रहे, तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलता है? बिल्कुल रहता है। देखिए, अब रजनेश वर्सेस नेहा का जो आदेश आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसमें 66 पेज का विस्तृत एक ऑर्डर हुआ है। तो दोनों पक्ष अपना अपना शपथ पत्र देते हैं न्यायालय में, और देखा जाता है कि दोनों की पृष्ठभूमि क्या है, दोनों जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि देखते हुए, चूंकि अब जब भी हम न्यायालय में कोई मुकदमा दाखिल करते हैं भरण पोषण को लेकर के, तो दोनों पक्ष को देख करके और पहले की अपेक्षा आज की स्थिति में बेहतर निर्णय आते हैं। हाँ, दोनों की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो उसका इकोनॉमिकल पोजीशन है, उसको देखते हुए, चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हो, चाहे वो 125 भरण पोषण अधिनियम जो आपका है CRPC उसके तहत हो, बेहतर निर्णय आता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि डाउरी केसेस जो हैं वो गलत होते हैं, झूठे होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे एडवोकेट संजय सिंह जी से थोड़ी सी देर में रेडियो सिटी पर। हर डाउरी केस सही हो ये जरूरी नहीं है। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से। देखिए, नोएडा का जो निकी केस है, ठीक है, वो तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपकी आत्मा हिल गई होगी कि यार कैसे आखिर इतना कोई विभत्स किस तरीके से कर सकता है। और वो जो निकी का हस्बैंड है ना, आप उसे देख लो तो वो एकदम ऐसे दुबला पतला सा दिखता है। फिर हमारे यहाँ कानपुर में भी चकेरी का एक केस हुआ जिसमें बताया यही जा रहा है कि ससुराल जनों ने जो है वो उसको प्रताड़ित किया था, जो लड़की थी उसको, जिस वजह से वो फंदे पर लटक गई। लेकिन मन में एक चीज और आती है कि यार सारे डाउरी केसेस तो सही नहीं होते। तो इसके बारे में एडवोकेट संजय सिंह जी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। लड़का लड़की दोनों की ही बात करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि दहेज के मामलों में दहेज लॉ का दुरुपयोग किया जाता है। तो ऐसे में पीड़ित या पीड़िता कैसे अपने आप को बचा सकता है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है कि भाई हम कोर्ट में ये मामला साबित कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, लड़का और लड़की दोनों के लिए। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, कुछ मामले झूठे भी होते हैं, लेकिन इससे असली पीड़ित जो होते हैं वो चुप नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जैसे हम घर में उदाहरण के तौर पे कहें कि अगर हम एक बोरी प्याज रखे हैं और उसी बोरी में 2-4 प्याज अगर सड़ गए हैं तो पूरा घर गंधाने लगता है। वही हाल हमारा सामाजिक दृष्टिकोण का है कि 2-4 घटनाएं अगर कोई फर्जी आ जाती है तो समाज की सारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं, या 2-4 लड़के अगर उन्होंने कुछ ऐसा कोई कृत्य कारित कर दिया तो समाज के सारे लड़के उसी पृष्ठभूमि में आ जाते हैं, उसी नज़र में आ जाते हैं। तो सबकी स्थितियां अलग अलग होती है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि आप अपना रिकॉर्ड रखें, सबूत सुरक्षित रखें और सही समय पर सही मंच पर आप आवाज उठाएं। क्योंकि इसमें क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब पहले से काफी सख्ती कर दिया है। जो दहेज उत्पीड़न के मामले जो तमाम आते हैं, जो फर्जी आते हैं, तो पहले क्या थी कि गिरफ्तारी अविलंब होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल अलग हो गया है। अब मेडिएशन होती है, मध्यस्थता होती है और 30 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो कम से कम सच्चाई सामने आता है। मेरा आपसे यही कहना है कि देखिए, पहली कोशिश तो यही कीजिए कि शादी बच सकती है तो बचाइए, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि लीगल हेल्प जरूर लीजिए। एकदम ऐसा नहीं है कि दुनिया समाज क्या कहेगा उस चक्कर में आप झेलती रहें या आपकी बच्ची झेलती रहे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। लीगल हेल्प अगर जरूरी हो तो तुरंत लीजिए। फिलहाल अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर।